हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर के आया हूं आज इनफॉर्मल का रिप्लाईज। आपको मैंने इनविटेशंस और रिप्लाईज के बारे में बताया था। इनविटेशंस दो प्रकार के, फॉर्मल इनफॉर्मल। रिप्लाईज दो प्रकार का, फॉर्मल इनफॉर्मल। अभी तक मैंने आपको इनविटेशंस पढ़ाया है फॉर्मल, और इनविटेशन पढ़ाया है आपको इनफॉर्मल। इसका वीडियो मैंने दे दिया है, लिंक नीचे दे दिया है मैंने। रिप्लाईज मैंने आपको दिया है फॉर्मल का। अब मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं रिप्लाईज इनफॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, यह है रिप्लाईज इनफॉर्मल। रिप्लाईज इनफॉर्मल को बनाने से पहले मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, सुन लीजिए आप ध्यान से। टिप्स बताने से पहले मैं चाहता हूं आपको फिर से मैं बता दूं वही बात जो बार बार आपको बता रहा हूं मैं, कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप शुरू से अंत तक देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कुछ परेशानी हो, कुछ कहना हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं फिर से टिप्स पर। टिप्स है पहला, गिव सेल्फ एड्रेस एंड डेट एट टॉप लेफ्ट हैंड। यानी आपको अपना एड्रेस देनी है सबसे ऊपर। जैसे देखिएगा, यहाँ एड्रेस दिया गया है सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड में। ये लेफ्ट हैंड है, ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर, लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर मैंने इसको दिया हुआ है। सेकंड है आपका यूज ओनली फर्स्ट पर्सन। आपको फर्स्ट पर्सन ही लिखनी है। आई, वी, मी, माई, आवर, अस, ये लिखनी है। हाँ, नेक्स्ट पर्सन को आप सेकंड पर्सन में इंडिकेट कर सकते हो। भाई सामने वाले को आपको सेकंड पर्सन में ही कहना होगा। आप उसको आई तो कह नहीं सकते कि मैं आई के घर जाऊंगा। आई हो आप तो आप दूसरों के घर जाओगे, यू के घर जाओगे, तो सेकंड पर्सन कैन बी यूज्ड। लेकिन थर्ड पर्सन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको ही, शी, इट, दे नहीं यूज करना है, या इससे जुड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस। डेट और टाइम जरूर मेंशन करिए इवेंट का। इवेंट चाहे वो वेडिंग इवेंट हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, जिस चीज का भी आप रिप्लाईज देने जा रहे हो, डेट और टाइम जरूर लिखिएगा जो सामने वाले ने आपको इनवाइट करते समय लिखा था। अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो रिप्लाईज होती है ये आप या तो एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो, ये रिफ्यूज करते हो, तो आप आओगे या तो नहीं आओगे। तो अगर आप नहीं आने वाले हो, रिप्लाई में आप लिखने वाले हो कि आप नहीं आने वाले हो, तो रीजन दीजिए क्यों नहीं आने वाले हो। कोई अच्छा सा बहाना बना करके आप दे दो। साइन एट द एंड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो साइन नहीं करनी होती एंड में। साइन से मतलब मेरा योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ट्रूली, लविंगली नहीं लिखना होता है। लेकिन रिप्लाईज जब आप इनफॉर्मल का दोगे, फॉर्मल का नहीं, इनफॉर्मल का, ध्यान दीजिएगा, तो आपको लास्ट में साइन करना होगा। जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपको टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में जाना होगा। यानी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में ही आप लिखिएगा इसे। अब मैं चलता हूं आपको एक्सेप्टेंस बताने। एक्सेप्टेंस बताने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं एक क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन से मैंने ये बनाया है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है, यू आर मुकेश, 256 बी ब्लॉक, नंद नगरी, दिल्ली। ये आप हो, ये आपका एड्रेस है, यही है सेल्फ एड्रेस। ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग ऑन इन्विटेशन टू अटेंड द सेलिब्रेशन। रिप्लाई देनी है, वो भी एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट वाला रिप्लाई देनी है आपको। है किस चीज के लिए? अटेंड द सेलिब्रेशन पार्टी होस्टेड बाय योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड ने होस्ट किया एक पार्टी, जैसा कि आपको पता है कि उसने स्कूल टॉप किया है, तो आपका फ्रेंड है तो ये इनफॉर्मल होगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। मुकेश नेम है आपका, है आपका एड्रेस है, रिप्लाई देनी है आपको, एक्सेप्ट करनी है आपको, है आपके फ्रेंड को देनी है जिसने टॉप किया है स्कूल को। ठीक है, फिर से आते हैं हम इसमें। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये एड्रेस अभी तक आपने लिखा है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। क्या लिखा है आपने एड्रेस? यहाँ पे लिखा है 256 बी ब्लॉक, नंद नगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना एड्रेस, आप सेल्फ एड्रेस जो है वो सबसे ऊपर रखिएगा, टॉप लेफ्ट हैंड में। तो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाकर रखा है, याद रखिएगा आपको ये बॉक्स देनी है। मैं बहुत पहले से चला रहा हूँ कहते हुए कि आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। सब जो मैंने अभी आपको दिया है, 3 मैंने आपको वीडियो दे दिए हैं, जिसमें आपको मैंने दिया फॉर्मल का रिप्लाई, फॉर्मल का इन्विटेशन, और इनफॉर्मल का इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि इनविटेशन आपको दोनों दे दी गई है वीडियो में, और रिप्लाई आपको फॉर्मल का दे दिया गया है। 3 आप तीनों बार पढ़ लोगे, आपको लग जाएगा
कि क्या क्या चीजें हैं। आसान लगेगा उसको अगर आप देखोगे तो। सबसे बड़ी बात, आप बॉक्स में बनाइएगा, बॉक्स में रखिएगा। तो आपको पहला काम करना है, सेल्फ एड्रेस रखनी है। ये यानी कि आपका सेल्फ एड्रेस है, ये सेल्फ एड्रेस है, आपको यहाँ लिखनी है। ये गैप देनी है 1 लाइन की। देन आपको डेट का फॉर्मेट लिखनी है, ये डेट का फॉर्मेट है। फिर आपको गैप देनी है। फिर आपको लिखना है आपका जो जिसको देना हो, मान लीजिए वो फ्रेंड आपका है जिसका नाम है प्रशांत, तो आपको लिखना है डियर प्रशांत। सेल्फ एड्रेस स्पेस डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, फॉर्मेट यही होना चाहिए। वो 26/2/2018 वाला यानी कि ऐसे वाला काम मत करिएगा। डियर प्रशांत आप लिख दीजिएगा। फिर आप उसको मैटर देखिएगा, मैटर अपने तरीके से लिखना होता है 50 शब्दों में, 50 वर्ड्स में। फिलहाल मैंने लिखा हुआ है, चूंकि उसने पास किया हुआ है, टॉप्ड किया है स्कूल, तो आप लिखोगे कंग्रेचुलेशंस ऑन स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन 10+2 एग्जामिनेशन, यानी कि आपको बधाई हो, आप स्कोर किए हो हाईएस्ट मार्क 10+2 के एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू द सेलिब्रेशन पार्टी ऑन सैटरडे 3 मार्च 2018। मैंने इसी की जिक्र की थी कि मेंशन डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। आपको इवेंट का डेट और टाइम मेंशन करनी है कि कब उसने बुलाया है आपको। सैटरडे बुलाया है 3 मार्च 2018 को। और कहाँ बुलाया है? एट योर रेजिडेंस, उसके रेजिडेंस, उसका रेजिडेंस आपको पता है। उसने जब इन्वाइट किया होगा तो लिखा रहा होगा 8 PM उसका टाइमिंग है। आपने ये लिखा वो मैटर जो उसने लिखा था। अब आप यहाँ पर चूंकि एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट यहाँ लिख दीजिएगा सबसे ऊपर। एक्सेप्ट करने के लिए ये लिखोगे आप, आई विल बी डिलाइटेड टू अटेंड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू। चूंकि ढेर सारे मित्र आने वाले हैं, क्लोज फ्रेंड आने वाले हैं वहां पे, तो ये लिख रहा है ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों से मिलने के लिए बेताब हूँ, मैं भी अटेंड करूंगा, खुश हूं मैं अटेंड करके, ऐसा ये बोल रहा है। एक लाइन का गैप दीजिएगा यहाँ पे, फिर लिखिएगा योर्स सिंसियरली। सिंसियरली, लविंगली आप लिख सकते हो, ऑबिडेंटली नहीं लिखने की आवश्यकता होती है, फ्रेंड आपका इसलिए, तो सिंसियरली लविंगली चलता है यहाँ पे। देन आपका नाम, मुकेश अगर आपका नाम है तो आप लिख लीजिएगा मुकेश। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दी गई थी उसमें बताया गया था कि आपका नाम मुकेश है। तो ध्यान से देखिए, छोटा सा फॉर्मेट है ये और छोटा सा मैटर है, बहुत छोटा है। 4 मार्क आपको मिल जाते हैं, तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। 10 मिनट्स में आपको लिखनी है। तो ये है आपका एक्सेप्टेंस। अगर आपको रिफ्यूज करनी है इसे, तो आपको थोड़ा सा मैटर चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? ध्यान से देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूं जो चेंज करनी होगी। आपको नॉर्मली यहां से ये पूरा आपको सेम लिखना होता है, यहां तक आपको सेम लिखना होता है। ये यहां तक मैटर सेम लिखोगे आप जब आप रिफ्यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा रिफ्यूज करना है आपको, एक्सेप्टिंग नहीं रिफ्यूजिंग, तो आपको यहाँ एक्सेप्टिंग के बजाय रिफ्यूजिंग लिख देनी है। सेम मैटर आप लिख देना। यहां आकर के आप ये जो 2 लाइन लिखे हो ना, ये हटा देना। इसके जगह पर आप क्या लिख दोगे? मैंने 2 लाइन लिखा हुआ है, आप एक बार ध्यान से देख लो तो मैंने लिखा क्या है। आप एक बार चेक करिएगा, मैंने जो 2 लाइन लिखा हुआ है ये है आपका ये मैटर। देखिएगा ध्यान से, ये 2 लाइन का मैटर। आपने क्या लिखा हुआ है चेक करिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस भी मैंने इसी में रख दिया था। तो ये क्वेश्चन था आपका योर मुकेश वाला, जो भी आपको मैंने दिखाया। ये है आपका वो 2 लाइन जो आपको यहाँ ऐड करनी है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको आई रिग्रेट टू अटेंड बिकॉज, यानी कि आपको रिग्रेट हो रहा है, आप अटेंड नहीं कर सकते। यहाँ ये मैं फिर से रख दे रहा हूँ, आपको यही रखनी है, यही लिखनी है। यानी आपको ये 2 लाइन छोड़ करके इसी जगह पर ये 3 लाइन लिखनी है। और फिर आप योर सिंसियरली मुकेश जैसे लिखो, आप योर सिंसियरली मुकेश लिख देना। बॉक्स में ही होना चाहिए ये चीज। अब क्या लिखोगे? आई रिग्रेट टू अटेंड बिकॉज आई एम टू गो टू अटेंड माई एग्जाम ऑन द सेम डे। यानी आपने बहाना बनाया या वास्तव में आपका एग्जाम था उसी दिन, तो उसी दिन आपका एग्जाम था, इसलिए आप रिग्रेट फील कर रहे हो, अटेंड नहीं कर सकते, तो आपने ये एक्सक्यूज दे दिया, रिफ्यूजल दे दिया। तो सामने फिर से आपने लिखा प्लीज एक्सक्यूज मी। आप लिख सकते हो ये मैटर, ये लाइन नहीं भी लिख सकते हो, आपका फ्रेंड है तो लिख भी सकते हो, नहीं भी। और लास्ट में एक लाइन का फिर से गैप दीजिएगा, जैसे आपने यहाँ गैप दिया था योर सिंसियरली मुकेश। यानी कि इस 2 लाइन के बजाय आपको ये 3 लाइन लिखना होगा अगर आप एक्सेप्टेंस के बजाय रिफ्यूजल लिख रहे हो तो ये है आपका फॉर्मेट। ये ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आप कॉपी पेन से लिख लीजिए आप। अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो कंफर्म कर लीजिएगा, भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे आप तो आपको अगला वीडियो कैसे मिलेगा? फिर मैं कैसे बनाऊंगा रात को जग करके। इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं। आपको आशा होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि इंसान अगर आपके लिए वीडियो बना रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो ये है एक स्वार्थ, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साफ साफ बोल रहा हूं मैं, ये स्वार्थ है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा।
मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही अच्छे ट्रिक्स के साथ, कुछ और अच्छे मैटर्स के साथ। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जैसा कि कुछ लोग का एग्जामिनेशन आने वाला है। मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड जय हिंद।